आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की दहन ऊष्माएं डेल्टा एच क्रमशः -94 और -67.6 किलो कैलोरी है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की संभवन ऊष्मा ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दो गैसें हैं। पहला जो है कार्बन है। ठीक है, कार्बन के लिए दहन की ऊष्मा दे रखी है, तो कार्बन ये ठोस अवस्था में है प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ये CO2। इसके लिए दोस्तों हमें डेल्टा एच का मान दे रखा है -94 किलो कैलोरी। ठीक है, और दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड गैस दे रखी है इस ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, इसके दहन की ऊष्मा दे रखी है हमें, इसको लिख दें 1/2 O2। ठीक है ना, और संयोग करने के बाद ये दोस्तों CO2 बना लेगा, और इसके लिए भी डेल्टा एच का मान दे रखा है हमें -67.6 किलो कैलोरी। ठीक है ना, हमसे कह रहा है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की संभवन ऊष्मा ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए देख लेते हैं कैसे बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके लिए समीकरण होती है कार्बन प्लस हाफ O2 CO। ठीक है ना दोस्तों, ये समीकरण आपको दिख रही हैं। अब दोस्तों ये जो पहली रासायनिक समीकरण है और दूसरी रासायनिक समीकरण है, इन दोनों को जब हम घटाते हैं तब देखते हैं कि संभवन के लिए समीकरण बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड की या नहीं। ठीक है, तो दोस्तों जब घटाएंगे तो आप देख रहे हैं ये जो बिल्कुल बीजगणितीय समीकरणों के जैसे हम इन्हें घटाते हैं। ठीक है, दूसरी समीकरण में CO ये गैसियस अवस्था में है माइनस, ठीक है ना, और इस तरफ दोस्तों CO2 ये भी गैसियस अवस्था में होगा। ठीक है, CO2 CO2। ठीक है दोस्तों, और ये जो डेल्टा एच है इसका मान देखते हैं। डेल्टा एच अब इस अभिक्रिया के लिए आएगा -94। ठीक है, माइनस माइनस ठीक है दोस्तों, आपको दिख गया ये यहाँ पे बिल्कुल बीजगणितीय जैसे समीकरण घटाते हैं उसी प्रकार से ये रासायनिक समीकरणों को हम घटाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये यहाँ पे समीकरण को जब घटाते हैं तो ये कार्बन बचेगा ठोस अवस्था में। ठीक है, और ये ऑक्सीजन के एक अणु में से 1/2 अणु ऑक्सीजन का घटाएंगे तो ये बचेगा 1/2 ऑक्सीजन का एक अणु बचेगा, ये भी गैसियस अवस्था में। ठीक है, यहाँ पे गैसियस अवस्था में ये लिख देते हैं हम समीकरण में। ठीक है, यहाँ पे भी लिख देते हैं ये गैसियस अवस्था में है। ठीक है, और ये माइनस का CO कार्बन मोनोऑक्साइड बचा, और इस तरफ दोस्तों कुछ नहीं बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है तो ऐसे लिख सकते हैं 0, और ये डेल्टा एच का मान जो है इस अभिक्रिया के लिए जो आ रहा है -26.4 किलो कैलोरी। तो दोस्तों इस अभिक्रिया को अब हम व्यवस्थित रूप से लिख लेते हैं, व्यवस्थित कर लेते हैं थोड़ा। कार्बन ठोस अवस्था में 1/2 ऑक्सीजन गैसियस अवस्था में है, और जब CO को मैं इस तरफ लेके जाऊंगा, ये जो CO है गैसियस अवस्था में, तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है ना, CO हो गया ये। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये जो समीकरण है ये कार्बन मोनोऑक्साइड के संभवन के लिए रासायनिक समीकरण है। ठीक है, और इस समीकरण के लिए डेल्टा एच का मान आप देख रहे हैं, डेल्टा एच का मान आया है -26.4 किलो कैलोरी। ठीक है, यही दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है जो कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था। तो प्रश्न का उत्तर दोस्तों 26.4 किलो कैलोरी है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा प्रश्न का उत्तर। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।